ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तारकासुर के जन्म की कथा। तारक की तपस्या, उसके द्वारा देवताओं की पराजय और ब्रह्मा जी का देवताओं को सांत्वना देना। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण अत्यंत बलवान तारक नाम की दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कार्तिकेय जी ने पूछा, महान असुर का संहार किस प्रकार किया? भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई? वे माँ मुने, ये सारी बातें जिस प्रकार हुई हो सब मुझे सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दैत्य के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दैत्य को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि देवी देवी आपको बचांग नाम का एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दीति ने समय अनुसार उस पुत्र को जन्म दिया, जो वज्र के द्वारा द्वारा भी अछेद्य था। वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ? यह सुनकर दीति को बड़ा हर्ष हुआ। वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है। अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से आप भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्रांग का बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमुक तेज वाली पांच से इंद्र को बांध कर अपनी माँ के पास ले आया। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याघ्र सूते से मृग को बांध लाए, इसी इसी समय ब्रह्मा जी तथा माँ तपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वे दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा हैं। इन्हें लेकर आप क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरे के गौरव से छुटकारा पाए, तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंता मगन रहने के कारण मृत के ही सम्मान हो जाता है। यह सुनकर वज्रांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। आप देवता और असुरों के भी स्वामी तथा मेरे मान्य पर पितामह हैं। अतः आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यह लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है। अर्थ मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बस आपकी मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो। आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। आपने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। यह कहकर ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े नेत्रों वाले एक कन्या उत्पन्न की और उसे उसे वज्रांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी ये वहां से चले गए और वज्रांग उसे सांस ले तपस्या के लिए वन में चला गया। उसे दैत्यराज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक तक वह वह ऊपर उठाए खड़े होकर तपस्या की। तदनंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में मान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और बजरंग से इस प्रकार बोले, रीति नंदन नंदन, उठो, मैं आपकी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव न हो। मुझे अक्षय लोगों की प्राप्ति हो तथा जब तक यह शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और स्वयं को स्थिर रखने वाले वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा, तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से व्याकुल होकर उसने उसने पर्वत के घने जंगल में फल फूल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा कि उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याण, किसने आपका अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है?
वारंगी बोली, प्राणनाथ आपके जीते जी मेरी दशा अनाथ की सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है और बुरी बुरी कष्टा दिया है। मुझे अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से उतार दे। वारांगी के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्रांग के नेत्र क्रोध से संचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुण्य तप करने का ही निश्चय किया। उनका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उससे पूछने लगे, बेटा आप फिर किस लिए तपस्या करने को उद्यत हुए हो? वज्रांग ने कहा, पितामह आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इनने वारांगी को बहुत त्रास पहुंचाया है। अर्थ ये मुझसे ऐसा ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर ऐसा ही होगा। अब आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आपने आपने तारक नाम आपको आपको तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को जिसका अत्यंत दुखी था पसंद किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी एवरांगी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा उठे ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगा, सागर विक्षुब्ध हो उठे। वरांगी पुत्र को देख कर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुजंप और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का मान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों और आप सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण, हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलिस्त्य जी कहते हैं, राजन यह संदेश सुनाकर सबकी सहमति ले तारकासुर पारित्य पर्वत पर चला किया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर 100 वर्षों तक पंचाग्नि सेवन कर, 100 वर्षों तक केवल पट्टे चबाकर तथा 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज आपने उत्तम व्रत का पालन किया, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसीलिए आप किसी निमित्त से भी जिससे आपको भय न हो अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 60 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वह मान असुर गमन से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने अपने धाम को चले और दैत्य अपने घर लौट के वहां जाकर उसने अपने मित्रों से कहा, आप लोग शीघ्र ही मेरी सेना त्याग करो। ग्रसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की ये बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर सवर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के कारण ही 10-10 करोड़ दैत्यों का युद्धपति था। जब नामक दैत्य उन सब का अगुआ था और कुजंप उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महेश कुंजर मेघ कालनेमि नीम मंथन जंपक और शुभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेना नायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में शेर के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मठ वाले गजराजों घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब और पटाखाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुरलोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देव सभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर
महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीति युक्त बात बताइए। बृहस्पति जी बोले, सुश्रेष्ठ साम नीति और चतुरंगी सेना, ये यही दो विजया विजयाभिलाषित वीरों की सफलता के साधन चुने गए हैं। यही यही सनातन रक्षा कवच है। नीति के चार अंग हैं: साम, वेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर सामान्य नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत के और संगठित हो तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान दान नीति नीति के प्रयोग से भी असफलता नहीं मिल सकती। अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वह है दंड। यदि आप लोगों को जैसे जैसे तो दंड का प्रयोग करे, दंड का ही प्रयोग करे। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं की सभा में इस प्रकार का, स्वर्गवासियों सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है। अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। माटली ने देवराज का दूसरे रथ छोड़कर खड़ा किया। यमराज भैंसों पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने पसंद के किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुदगण, सात्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व, ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं करते थे, उन्हें प्रहार करते देख दानव राज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के शस्त्र भाग से ही मार गिराए। यह देख देवताओं की बसी हुई सेना भयभीत हो उठी और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हत्थे में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले सत्वमूर्ति, आप प्रणव रूप हैं, अनंत वेदों से युक्त जो ये विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए हैं। तदनंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण के मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद आप इसके इस, 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 इसके बाद इसके संकार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया है। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ है उन सबके आदि कारण आप ही हैं। अर्थ आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के दो भाग करके उद्धव लोकों को आकाश में तथा तथा अधो लोगों को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुदाय, केश और दिशाएं कानों के सिद्ध है। यज्ञ आपका शरीर, नदियां संधि स्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर है। भगवान आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान के विषय हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, देवगण आपका तेज किसने छीन लिया? आप आज ऐसे हो रहे हो मानो आप में अब कुछ भी करने की शक्ति ही नहीं रह गई है। आपकी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा,
उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान आप सिर्फ जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से सब लोग सदा सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है। परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीन कर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों में बड़ा चढ़ा यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था। उसी को उसे दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोग बनाने के उद्देश्य पुरस्कृत किया है उसके शिखरों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति है। यो कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नाम का दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवत्य है, जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है। वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होगी, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अग्नि से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अर्थ भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परम देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति